अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं जी राइट द प्रोग्राम। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको हम कोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो मेन काम है प्रोग्रामर का। और प्रोग्रामर करता क्या है? प्रोग्राम को लिखता है या कोडिंग करता है। और कोडिंग करने के लिए जैसे कि आपको पता है हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। और जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर बन गया या प्रोग्राम बन गया है। तो इस चीज़ को हमने देखना है आज कि क्या हम करेंगे तो ये एक प्रोग्राम बन जाएगा, या हम क्या करेंगे तो हम कहेंगे जी हम कोडिंग कर रहे हैं। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जो हमने एल्गोरिदम लिखा था लास्ट टाइम उसको हम जस्ट चेंज करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर देंगे तो हम बोलेंगे जी हमने कोडिंग कर दिया है, हमने प्रोग्राम लिख दिया हुआ है। तो ये देखिए जी, ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि जो भी आपके पास एल्गोरिदम है उसको कन्वर्ट करें प्रोग्राम के अंदर। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है कि हम वही चीज़ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख देंगे। मीन्स मैंने एल्गोरिदम लिखा था फाइनाइट स्टेप्स के अंदर, उसको बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू चेंज कर दूंगा कि जो मैंने पहली लाइन लिखी थी वो प्रोग्रामिंग में लिखूंगा कि प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं। फिर दूसरी लाइन जो है उसको प्रोग्रामिंग में लिख दूंगा, तीसरी लाइन को, चौथी, इस तरह जितनी भी लाइन्स हैं एल्गोरिदम की उसको मैं वन बाय वन चेंज करता जाऊंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और एंड पे जो रिजल्ट आएगा हम उसको बोलेंगे कि हमने कोडिंग कर दी है या हमने प्रोग्राम लिख दिया हुआ है। और इस चीज़ के लिए फॉर दिस पर्पस द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन। तो अगर तो मैं जावा में काम कर रहा हूँ तो मुझे जावा को जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मुझे सी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी तरह सी प्लस प्लस में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे सी प्लस प्लस आनी चाहिए। और उसके कुछ जो होते हैं रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हमारा नहीं लिखा जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है राइट द प्रोग्राम की, कि दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम टू अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर दिस पर्पज द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन। तो कहता है हमें सिंटैक्स का पता होना चाहिए। अब अलग से क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट में कि व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे हम इंग्लिश को देखते हैं, ये देखें जी, फर्स्ट जो करेक्टर है हमेशा वो कैपिटल होता है। इसी तरह जब हम ख़त्म करते हैं तो पैराग्राफ को, तो बीच में क्या आता है, जो है फुल स्टॉप आता है। या एक जब लाइन ख़त्म होती है तो एक क्या होता है जी, फुल स्टॉप आता है। ये उसके रूल्स हैं। या हमने किसी तरह से स्टॉप करना हो तो हम कॉमा भी लगा देते हैं, ये रूल्स हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके भी रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स। तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उन रूल्स को हम बोलेंगे कि हम सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अब अगर सिंटैक्स की डेफिनेशन आती है तो आप ये लिखेंगे द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स। कि अगर हम ग्रामेटिकल रूल्स को देखते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो सिंटैक्स है उस लैंग्वेज का। इसका मतलब सी लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होगा, सी प्लस प्लस का अपना सिंटैक्स होगा, जावा का अपना सिंटैक्स होगा, कोबोल का अपना सिंटैक्स होगा। तो जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उनके अपने अपने क्या होंगे, सिंटैक्स होंगे। जैसा कि हम आमतौर पे देखते हैं उर्दू के अपने तरीके हैं लिखने के, उसके अपने रूल्स हैं। अगर अरबिक हम देखते हैं उसके अपने रूल्स हैं, पंजाबी के अपने रूल्स हैं। मीन ईच एंड एवरी लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के भी अपने अपने रूल्स हैं, और उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह जो हम आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम उसमें देखेंगे टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। तो तब तक कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।